आज मैं आपको एक दिन सुनाने आई हूँ, एक ऐसा दिन जिसने पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और अवाम के दिलों को हमेशा हमेशा के लिए ज़ख्मी कर दिया। और वो दिन है 27 दिसंबर 2007। एक ऐसा दिन जिसने एक मजबूत आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। रावलपिंडी के लियाकत बाग की वो चीखों पुकार आज तक कोई नहीं भूल पाया। 18 बरस बीत गए, लेकिन आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यादें दिलों को लहूलुहान कर देती हैं। 27 दिसंबर 2007 सुपहर का वक्त, ठंडी शाम, लियाकत बाग के बाहर लोगों का एक बड़ा हुजूम है। हर तरफ कौमी परचम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम हवा में लहरा रहे हैं। नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, बीबी जिंदाबाद। आंखों में उम्मीद है और दिलों में बस एक नाम, बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन उस हुजूम में कोई नहीं जानता कि आज तारीख एक और इम्तहान लेने वाली है, एक कड़ा इम्तहान, और सब्र के लम्हे गुजारने होंगे। लियाकत बाग में पिंडाल सज चुका है, जियालों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। सबकी नज़रें उस दरवाज़े पर टिकी हैं जहां से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दाखिल होना है। सबको इंतज़ार है, नारे लग रहे हैं, आंखों में उम्मीद लिए जियाले धड़ाधड़ लियाकत बाग का रुख कर रहे हैं। अचानक एक शोर सुनाई देता है। मालूम पड़ता है कि मोहतरमा पहुंच चुकी हैं। लियाकत बाग के वीआईपी गेट के बाहर गाड़ी रुकती है, लेकिन दरवाज़ा खुलने में कुछ ताख़ीर होती है और मालूम पड़ता है कि गेट की चाबी नहीं है। चंद ताख़ीरी लम्हे गुजारने के बाद मोहतरमा की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल होती है। सफ़ेद गाड़ी में सर पर दुपट्टा लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एतमाद और आंखों में अज़म, जियालों की तरफ देखकर मोहतरमा मुस्कुराती हैं और मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाते जियालों का जवाब देती हैं। मोहतरमा स्टेज के करीब पहुंचती हैं। जियालों का जोश मज़ीद बढ़ जाता है। गाड़ी रुकती है, मोहतरमा गाड़ी से बाहर आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ कदम बढ़ाती हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जिन्हें उबूर करते हुए मोहतरमा स्टेज तक पहुँचती हैं, ताकि वो अपने अवाम से, अपने जियालों से मुखातिब हो सकें। वो जियाले जो आँखों में कई ख्वाब और दिलों में कई उम्मीदें लेकर आए थे। ये सिर्फ़ एक तकरीर नहीं होनी थी, बल्कि अवाम से एक वादा था, जमहूरियत का वादा था, उनके ख्वाबों का वादा था। दिन में शायद कई बार मोहतरमा ने अपनी तकरीर को देखा होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुखातिब होना था लियाकत बाग में अपने अवाम से, अपने जियालों से। कोई नहीं जानता था कि मोहतरमा की ये तकरीर उनकी आखिरी तकरीर होगी। अवाम से जब वो मुखातिब हो रही हैं तो शायद उनके वो आखिरी अल्फाज होंगे। वक्त तेज़ी से गुज़रता है। बीबी इस स्टेज पर मौजूद होती हैं, उठती हैं, माइक की तरफ कदम बढ़ाती हैं। मज़बूत आवाज़, पुरअज़म लहजा, अवाम से मुखातिब होती हैं और कहती हैं, मैं जानती हूँ मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। मैं मौत से नहीं डरती। मैं अवाम के बग़ैर नहीं रह सकती। जियालों का जोश यहाँ से और बढ़ता है। बीबी जिंदाबाद के नारे मज़ीद लगते हैं और वक्त गुज़रता ही जा रहा है। जलसा अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है। बीबी अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद स्टेज से रवानगी के सफ़र के लिए जाती हैं। शाम मुकम्मल ढल चुकी है, जलसा इख्तिताम पजीर हो चुका है।
بیوی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھتی ہیں۔ اچانک عوام کا ہجوم امڑ آتا ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ ایک مرتبہ پھر بیوی کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہیں۔ بیوی مسکراتی ہیں اور عوام کو جواب دینے کے لیے سن روف سے باہر نکلتی ہیں، عوام کو ہاتھ ہلاتی ہیں، مگر پھر ایک آواز سنائی دیتی ہے، فائر، اور اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ۔ بیوی گر پڑتی ہیں اپنی گاڑی میں، ان کے ساتھ بیٹھی ناہید خان کی گود میں ان کا سر ہوتا ہے۔ ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگتی ہے، لیاقت باغ چیخوں سے گونجنے لگتا ہے، ہر طرف زخمی، دھواں، شور۔ ایمبولنس کا انتظار کیے بغیر بیوی کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے، راولپنڈی کے جنرل ہسپتال، یا شاید جسے کہا جاتا تھا سینٹرل ہسپتال۔ ایمبولنس اس وقت یہاں پر موجود نہیں تھی۔ بیوی کو بغیر انتظار کیے ہسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ ہسپتال میں ہر طرف بھگدڑ مچی ہوتی ہے، شور ہوتا ہے، ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے کہ اس عظیم لیڈر کو ہر ممکن کوشش کر کے بچایا جائے، اور پھر شاید راولپنڈی سے انہیں پمز ہسپتال اسلام آباد لے جایا جاتا ہے۔ پھر وہ خبر جسے کوئی سننا نہیں چاہتا تھا، ڈاکٹرز کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ بیوی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو چکی ہیں۔ اس خبر نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو۔ عوام وہ درد سہ نہیں پا رہے تھے، ہر طرف آگ، جلاؤ، گھیراؤ۔ ایک طرف محترمہ شہید ہو چکی تھی اور دوسری طرف ان کا یہ جائے شہادت کا مقام، جسے اسی وقت فوری طور پر پانی سے دھو ڈالا گیا۔ یہ صرف ایک سیاسی قتل نہیں تھا، بلکہ ایک شہادت تھی، ایک خواب کی شہادت۔ سوچنے والے سوچتے ہیں کہ آج شاید لیاقت باغ میں مکمل خاموشی ہے، لیکن نہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آواز آج بھی جمہوریت کی صورت میں موجود ہے۔